पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और ये खटीमा की खबर आपको बताते हैं सबसे पहले, जहां पर ट्रेन को पलटाने की साजिश सामने आई है। एक और बड़ी साजिश आप कह सकते हैं ट्रेन को पलटाने की जो सामने आई है खटीमा से, जहां पर बनबसा में रेलवे ट्रैक पर 1.5 किलो का मोटा केबल रखा मिला है। लोको पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा एक बार फिर से टल गया है। आपको बता देते हैं कि आज देहरादून से टनकपुर जा रही साप्ताहिक ट्रेन के लोको पायलट ने सुबह 3:25 पर खटीमा बनबसा रेलवे स्टेशन के बीच में ट्रैक पर एक मोटा केबल पड़ा देखा, जिसके बाद उसने ट्रेन को रोक दिया और केबल को ट्रैक से हटाकर बनबसा के स्टेशन मास्टर को दे दिया, जिसके चलते ट्रेन 15 मिनट तक खड़ी भी रही। बता दें आपको कि इस घटना पर कल रुड़की में भी हमने ऐसी घटना देखी थी और आप तक पहुंचाई थी खबर, जहां पर ढंडेरा में रेलवे ट्रैक पर एक छोटा सिलेंडर पड़ा हुआ मिला था। ये दो तस्वीरें आपके सामने और दोनों घटनाएं देखिए एक बड़ा हादसे का रूप ले सकती थी अगर लोको पायलट अपनी सूझबूझ से ट्रेन को वक्त पर रहते ब्रेक नहीं लगाता तो। ये एक तस्वीर आपके सामने खटीमा की है और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वहां पर भी आप देख सकते हैं सिलेंडर यहां पर पड़ा हुआ मिला है। ये कल की घटना है जहां पर सिलेंडर आप ट्रैक पर देखेंगे। ये रुड़की की घटना है जहां ढंडेरा में रेलवे ट्रैक पर ये छोटा सिलेंडर पड़ा हुआ मिला है। बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन यहां पर भी आप कह सकते हैं कि लोको पायलट की सूझबूझ काम आई और उसने वक्त पे ही ब्रेक लगा दिया ट्रेन में। और ये दूसरी घटना जो यह सुबह की है, तड़के की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कितना मोटा केबल है, अगर इस केबल के ऊपर से ट्रेन गुजरती और डिरेल होती तो कितना नुकसान होता। बढ़ रहे हैं आगे, बड़ी खबर रुद्रप्रयाग की आपको बता रहे हैं, जहां पर जखौली ब्लॉक के जयंती गांव में कल देर शाम गुलदार ने एक महिला के ऊपर हमला कर दिया। गुलदार के हमले में महिला गंभीर रूप से चोटिल हुई है। महिला के सिर पर काफी ज्यादा चोटों के निशान आप देख पाएंगे। इलाज के लिए अस्पताल में महिला भर्ती कराई गई है, इलाज जारी है इस महिला का। कल की घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है और लोगों ने वन विभाग से गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग की है। उधर चंपावत के तामली में कल दशहरा महोत्सव पर सीएम धामी यहां पर पहुंचे और इस अवसर पर सीएम धामी ने तामली क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणाएं की हैं, जिसमें तामली के पोलप रूपालीघाट तक मार्ग के निर्माण, पेयजल की समस्या के साथ ही स्थायी समाधान हेतु लिफ्ट पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराए जाने की बात कही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि ये महोत्सव हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखने के लिए है और ये नई पीढ़ी को भी हमारी संस्कृति से रूबरू कराने का कार्य करता है। हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हमें यहाँ के संस्कृति से जोड़ कर रखना है। बहुत समस्या है, इस पानी की समस्या के स्थायी निदान के लिए तामली लिफ्ट पेयजल योजना, ये मैं इसकी घोषणा करता हूँ कि ये योजना बनाई जाएगी। दशहरा महोत्सव मेला स्थल इसके सौंदर्यीकरण के लिए, क्योंकि ये स्थान हमारा और अच्छा होना चाहिए और इसमें 3 साइड वगैरह बन गया है और सौंदर्यीकरण हो, हमारे यहाँ के कलाकार अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करें। केवल रामलीला के समय में ही, दशहरा महोत्सव में ही नहीं, पूरे साल भर कुछ न कुछ आयोजन यहाँ पर होते रहे। और आइए बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर आपको बताते हैं। हिंदू मुस्लिम सियासत के बीच में उत्तराखंड में अब बाहरी और भीतरी मुसलमान के बीजेपी के नए कार्ड ने कांग्रेस को सियासी भंवर में लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए क्या कांग्रेस बीजेपी के इस बयान का समर्थन करेगी और यदि नहीं तो फिर उसकी अपनी लाइन क्या होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद के बाद थूक जिहाद को लेकर राजनीति गर्म है। बीजेपी का कहना है कि ये उत्तराखंड के नहीं बाहर से आकर रहे मुसलमानों का काम है। बीजेपी ने उत्तराखंड वर्सेस बाहरी मुसलमान के नारा देकर
नई बहस शुरू कर दी है। इस पर यह कहकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मोहर लगा दी कि देवभूमि को कलंकित करने वाले ऐसे लोगों को वे मिटाकर ही दम लेंगे। दरअसल बीजेपी ने उत्तराखंड वर्सेस बाहरी मुसलमान का नारा देकर एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। इससे जहां उसने उत्तराखंड के परंपरागत वोटर्स को साधने का काम किया है, वहीं बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाती रही कांग्रेस को भी बैकफुट पर ला दिया है। उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा। उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे अखबारों में कुछ लोग थूक जिहाद कर रहे हैं, ये थूक जिहाद भी नहीं चलेगा। उनके समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आकर जो भी खराब चीज है उसको रोकने के लिए कहना चाहिए। जो गलत चीज है वो कहीं बर्दाश्त नहीं होगी और देवभूमि उत्तराखंड में किसी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं होगी। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं भाइयों बहनों, अनेक ऐसे निर्णय ले रहे हैं। जो निर्णय हमारे कुछ कठोर है लेकिन उत्तराखंड राज्य के लिए जो जरूरी है हम उसको भी ले रहे हैं। कोई मूत्र वाली चाय थूक वाले भोजन कराएंगे तो आपकी दुकान चलेगी। ये तो एक षड्यंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा उत्तराखंड के मुसलमानों के कारोबार पर पड़ने वाला है। इसलिए बड़ी कड़ाई के साथ यहाँ के मुसलमानों को इन तथाकथित जो बाहर से आ रहे हैं, इस षड्यंत्र के तहत आ रहे हैं, इनका विरोध करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। बीजेपी ने एक तरह से मैसेज दे दिया है कि उसे उत्तराखंड में पीढ़ियों से रहते आए मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके इस बयान ने कांग्रेस की दिक्कत जरूर बढ़ा दी है। बीजेपी की इस नई गुगली का उसके पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अब मुसलमानों को भी आपस में लड़ाने का काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो विभाजन करना है, किसी न किसी तरह से हिंदू मुस्लिम करना है, किसी न किसी तरह से धर्म के आधार पर लोगों को बांटना है। अब इनको लगता है कि उत्तराखंड में तो भाई 12 से लेकर के और 15-16% मुस्लिम भी है, तो अब बाहर का मुसलमान और अंदर का मुसलमान। उत्तराखंड की 1.25 करोड़ आबादी में 16% स्टेक होल्डर मुस्लिम आबादी भी है, लिहाजा कई सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक स्थिति में हैं। लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद और अब थूक जिहाद के बीच उसकी इसी निर्णायक मौजूदगी को देखते हुए बीजेपी ने उत्तराखंडी वर्सेस बाहरी मुसलमान का बयान देकर एक तरह से अपना सियासी स्टैंड साफ कर दिया है। बारी अब कांग्रेस की है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं उत्तराखंड में निकाय चुनाव का शोर शुरू हो चुका है। सियासी दलों का मुख्य फोकस नगर निगमों और खासकर महापौर के प्रत्याशियों पर है, जिनकी संख्या इस बार बढ़कर 11 हो गई है। उत्तराखंड में नवंबर में निकाय चुनाव संभावित है, लिहाजा शहर शहर चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। राजनीतिक पार्टियों का मुख्य फोकस नगर निगमों को लेकर है, जिनकी संख्या इस बार 9 से बढ़कर 11 हो गई है। पिछली बार बीजेपी का 5 नगर निगमों पर कब्जा था, जबकि कांग्रेस के पास मात्र 2 नगर निगम थे। बीजेपी 15 अक्टूबर को महापौर प्रत्याशियों की तलाश में आर्बिटर भेजने जा रही है। उसकी चुनौती ये है कि उसके पास एक सीट पर कई दावेदार हैं, जिससे उसे भीतर घात का डर सता रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर बार हर सीट पे बहुत ही कैंडिडेट होते हैं। कम तो वहां होते हैं जहां विश्वास समाप्त होता है। हमारे यहाँ पार्टी पूरे सिस्टम के आधार पर कैंडिडेट का प्रत्याशी घोषणा करती है। 15 तारीख को अपने जो कमेटी है, जो टीम हमने इसके सर्वे के लिए भेजने कार्यकर्ताओं रायशुमारी के लिए, वो टीम हमारी जारी हो जाएगी और बहुत जल्दी हम प्रत्याशी की घोषणा भी करेंगे। जो हमने पिछली बार परफॉर्म किया था उसको पार भी करेंगे, क्योंकि निकाय में हमारे यहाँ शहरों में अच्छी स्थिति भी है और निगम की भी संख्या बढ़ी है और अन्य निकायों की भी संख्या बढ़ी है। नगर निगमों में से कांग्रेस पिछली बार मात्र 2 नगर निगम पर ही जीत दर्ज करा पाई थी। इस बार उसे 11 नगर निगमों पर बीजेपी से 2-2 हाथ करने हैं। चुनाव में उस पर परफॉर्मेंस सुधारने का दबाव रहेगा। देखिए, नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। हमारे पास बहुत सशक्त और मजबूत कैंडिडेट हैं जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देंगे।
उत्तराखंड में 11 निगम के अलावा 45 नगर पालिका और 49 नगर पंचायत भी हैं। पिछली बार नगर निगम से लेकर नगर पंचायतों तक बीजेपी का दबदबा रहा है। 5 साल बाद होने जा रहे चुनावों में एक बार फिर दोनों ही पार्टियों पर परफॉर्मेंस का दबाव रहने वाला है। इसके लिए दोनों ही पार्टियां होमवर्क में जुट गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। टिहरी डैम के जलस्तर की बात करेंगे, जिसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे टिहरी झील से सटे हुए गांवों में भी भूस्खलन और भूधंसाओं का खतरा बढ़ गया है। आसपास के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। वर्तमान में टिहरी डैम की झील का जलस्तर जो है वो 829.44 मीटर पहुंच गया है और डैम से 174 क्यूमेक्स पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है। टीएचडीसी को डैम की झील का जलस्तर 830 मीटर तक भरने की परमिशन है। वहीं आपदा कंट्रोल रूम से झील के जलस्तर की मॉनिटरिंग की जा रही है। टिहरी झील का जलस्तर बढ़ने के साथ ही झील से सटे हुए गांव में भी भूस्खलन और भूधंसाव का खतरा बढ़ जाता है, जिसके लिए डीएम ने सभी एसडीएम के साथ स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उधर हरिद्वार में गंग नहर का पानी रोक दिए जाने के बाद हर की पैड़ी पर भी अब जल नहीं पहुंच रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को निराशा हो रही है। दूर दूर से हरिद्वार की हर की पैड़ी के ब्रह्म कुंड पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु गंगा में डुबकी ना लगा पाने से निराश होकर लौट रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें हर की पैड़ी पर पानी रोके जाने की जानकारी नहीं थी। प्रशासन को हर की पैड़ी पर जल की व्यवस्था करनी चाहिए। वहीं यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द हर की पैड़ी पर डुबकी लगाने लायक पानी छोड़ा जाएगा। आपको बता देते हैं कि यूपी सिंचाई विभाग की ओर से वार्षिक मेंटेनेंस के लिए दशहरे से दीपावली तक गंग नहर को बंद किया जाता है। वार्षिक मेंटेनेंस के लिए यूपी सिंचाई विभाग की ओर से गंग नहर बंदी तो कर दी गई है, लेकिन हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि श्रद्धालु यहां दूर दूर से पहुंचते हैं, उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती और गंगा में ब्रह्म कुंड पर खासतौर पर यहां पर आकर देखते हैं, बिल्कुल भी जल नज़र नहीं आता, गंगा जल विहीन नज़र आती है, तो उन्हें बड़ी निराशा होती है। इस वक्त हम हर की पैड़ी पर ब्रह्म कुंड पर मुख्य घाट पर खड़े हुए हैं और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ इस जगह पर किस तरह से गंगा की नीली धारा कलकल कर बहती है, लेकिन इस वक्त पूरी तरह से जो गंगा है उसकी तलहटी नज़र आ रही है और पूरी तरह से जलविहीन गंगा हो गई है। हर बार अमूमन ये स्थिति होती है जब यूपी सिंचाई विभाग की ओर से गंगा बंदी की जाती है, तो शुरू के 1-2 दिन यहाँ पर गंगा में हर की पैड़ी पर जल नहीं रहता और तीर्थ पुरोहितों की भी इस पर आपत्ति की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो दूर से पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को हो रही है, जो गंगा में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन गंगा में जल ना देखकर उन्हें बड़ी निराशा हो रही है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। उधर प्रयागराज कुंभ मेले में अब साधु संत शाही स्नान और पेशवाई जैसे शब्द प्रयोग नहीं कर सकेंगे। देखिए, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने इस बात को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि शाही और पेशवाई शब्द सनातनी शब्द नहीं है, इसीलिए शाही स्नान के जगह पर राजसी स्नान और पेशवाई के नाम पर छावनी प्रवेश शब्द का प्रयोग किया जाएगा। बहुत जल्द ही प्रयागराज कुंभ मेले को लेकर बैठक बुलाई जाएगी और आगामी बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा। जब हमारा जुलूस निकलता है उस समय हमारे साथ हाथी घोड़ा बंगला, हमारे जो है चांदी के सिंहासन होते हैं। मतलब बहुत आपको मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे राजा महाराजा की एक वो जमात निकलती है, वैसी हमारी जमातें निकलती है। इसीलिए शाही स्नान को हमने जो है शाही मिटा करके वहाँ राजसी करना है और जो पेशवाई है, पेशवाई को छावनी प्रवेश नाम हमें देना है। उधर उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा के दौरान रिकॉर्ड यात्रियों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में इस बार रिकॉर्ड 14,08,000 से ज्यादा यात्री पहुंचे हैं। गंगोत्री धाम में 7,51,000 और यमुनोत्री धाम में 6,67,000 से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए हैं। ये रिकॉर्ड यात्रियों के पहुंचने से प्रशासन पूरी तरह से उत्साहित नजर आ रहा है। डीएम उत्तरकाशी ने परिवार के साथ गंगोत्री धाम में पूजन करके भगवान का आशीर्वाद लिया। गंगा आरती में भी शामिल हुए। उन्होंने यात्रा में रिकॉर्ड यात्री पहुंचने पर पुरोहितों के साथ खुशी जताई।
और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं हरिद्वार जेल से 2 कैदियों के फरार होने के मामले में 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस की 10 टीमें फरार कैदियों की तलाश कर रही है। एक्शन हुआ है और हरिद्वार जेल के जेलर प्यारेलाल और डिप्टी जेलर कुंवर पाल समेत 6 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन ये कैदी कहां फरार हैं, अब तक इनकी धरपकड़ नहीं हो पाई है। जेल से फरार 2 कैदियों के इस पूरे मामले की जांच जो है डीआईजी जेल को सौंप दी गई है। आपको यहाँ जानकारी दे देते हैं कि रामलीला के मंचन के दौरान ये कैदी फरार हो गए थे, जिनको ढूंढने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हरिद्वार की जेल से फरार 2 कैदियों के मामले में जेलर और डिप्टी जेलर समेत 6 पर गाज गिरी है। वहीं फरार कैदी अभी भी पुलिस की एक्शन और पुलिस के पकड़ से दूर हैं। गगन तलक रचना सोई मुझ में है, मुझसा पंडित मुझसा योद्धा संसार में। हरिद्वार की जेल से 2 कैदियों के भागने से हड़कंप मचा हुआ है। शुक्रवार की रात रामलीला का मंचन चल रहा था, तभी 2 कैदी मौका पाकर जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए थे, जिसके बाद से ही दोनों की खोज में पुलिस लगी है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली। वहीं इस मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। हरिद्वार जेल के जेलर प्यारेलाल और डिप्टी जेलर कुंवर पाल समेत 6 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यालय जेल प्रशासन ने सस्पेंड का आदेश जारी किया। वहीं जेल से फरार 2 कैदियों के इस मामले की जांच डीआईजी जेल को सौंपी गई है। हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में शुक्रवार को रामलीला चल रही थी, जिसमें कैदियों को अपना हुनर दिखाने का मंच दिया गया था। जेल प्रशासन और दूसरे कैदी भी रामलीला देखने में व्यस्त थे। सब कुछ आयोजन के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे जेल में हड़कंप मच गया। रामलीला में हिस्सा ले रहे 2 कैदी मौका पाकर फरार हो गए। दोनों सुग्रीव की वानर सेना में अपना किरदार निभा रहे थे। वानर सेना सीता माता की खोज के लिए निकली थी, लेकिन इन दोनों शातिर कैदियों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दोनों जेल की ऊंची दीवार फांदकर भागने की प्लानिंग बना चुके थे। दोनों ने 22 फीट ऊंची दीवार को पार कर लिया और फरार हो गए। जेल में निर्माण कार्य भी चल रहा था। दोनों सीढ़ी की मदद से दीवार लांघ गए। जैसे ही पुलिस को दोनों के भागने की जानकारी मिली, वैसे ही वहाँ का माहौल एकदम से बदल गया। ये दोनों कल यहाँ से पलायन कर गए हैं, तो लोगों ने निरीक्षण किया अंदर कप्तान साहब ने, तो इसमें ये पाया गया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही है। अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे एक सीढ़ी पड़ी हुई थी, तो वो सीढ़ी का यूज किया इन लोगों ने, और अंदर रामलीला भी चल रही थी, तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे। इनके जो होमगार्ड्स वगैरह ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे, तो उसका मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सीढ़ी का और अपने कपड़ों का यूज किया, और दोनों यहाँ से फरार हो गए। जेल से भागे अपराधियों का नाम पंकज और राम कुमार है। पंकज कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि गैंग का सदस्य बताया जा रहा है, तो वहीं राम कुमार अपहरण के मामले में जेल में बंद था। दोनों फरार कैदियों का तलाशी अभियान चल रहा है। पुलिस भी दोनों कैदियों के जल्दी पकड़े जाने का दावा कर रही है, लेकिन इस घटना से जेल प्रशासन की लापरवाही उजागर हो गई है। सुरक्षा के इंतजामों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हरिद्वार से न्यूज 18 के लिए पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर कुंड में पुराने मोटर पुल की जगह अब वैली ब्रिज तैयार हो रहा है। देखिए, वैली ब्रिज का निर्माण तेजी से चल रहा है और लगभग 40% ये कार्य पूरा भी हो चुका है। आपको यहाँ जानकारी दे देते हैं कि कुंड में पुराने पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ऐसे GNH विभाग पुराने पुल के पास ही एक अन्य वैली ब्रिज निर्माण किया जा रहा है। वहीं वैली ब्रिज बनने से भगवान केदार के दर्शन के लिए आने वाले लोगों को और केदारनाथ घाटी के लोगों को आवागमन में सुगमता मिलेगी। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर ऑल वेदर के तहत जगह जगह पर बाजारों में लगी स्ट्रीट लाइटें पिछले 2 साल से शोपीस बनी हुई हैं, जिससे स्थानीय लोगों में और व्यापारियों में खास तौर पे खासा आक्रोश देखा जा रहा है। ब्रह्मखाल में व्यापारियों ने प्रदर्शन करके अपना आक्रोश दिखाया है
और जल्द हाईवे पर लगी स्ट्रीट लाइटों को चालू करवाने के लिए प्रशासन से मांग की है। ग्रामीणों की माने तो ये लाइट सिर्फ एक दिन टेस्टिंग के दौरान जगी थी, लेकिन उसके बाद ये लाइटें पिछले 2 साल से शोपीस बनकर रह गई हैं। ये मुझे लगता है कि शोपीस ही बने हुए हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर कंपनी से बात करते तो कहते हैं कि विभाग का है, विभाग का मामला है, कनेक्शन लेना है, और अगर विभाग से बात करते बोले कंपनी का मामला है, तो हम तो इसी में उलझे रह गए। तो इन्होंने हमारे पूरी इसको जो है पूरा बेवकूफ बना के रखा हुआ है। भारत की सबसे बड़ी मल्टी स्पोर्ट्स स्कूल चैंपियनशिप शुरू हो गई है, जिसमें देश के 10 बड़े महानगरों में इन चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, जिसमें राजधानी देहरादून के रायपुर स्टेडियम में भी SFA के द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में प्रदेश के करीब 400 स्कूलों के 16,000 स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। एथलीट फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन के साथ ही 14 अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी के अलग अलग स्टेडियम में प्रतियोगिता का आयोजन इस समय चल रहा है। हम यहाँ पे 10 दिनों के लिए SFA चैंपियनशिप्स कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए, और यहाँ पे करीब 15 से 16,000 बच्चे आएंगे वो खेलेंगे। और हम जो देख रहे हैं कि यहाँ से 3 से 18 तक की उम्र के बच्चे आ रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताते हैं औली में चल रहे भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कांजीद का कल समापन हो गया। यह अभ्यास 30 सितंबर से शुरू हुआ था। कांजीद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। पिछली बार संयुक्त अभ्यास कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था और इस अभ्यास में कुमाऊं रेजिमेंट और वायुसेना के जवान शामिल हुए थे। कोटद्वार की सड़कों में बेसहारा घूम रही सभी गायों को जल्द ही गौशालाओं में शिफ्ट किया जाएगा। नगर निगम की ओर से बनाई गई गौशाला का एक संस्था को जिम्मा सौंपा गया है, जिसमें 200 गायों के लिए रखरखाव की व्यवस्था तैयार की गई है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने गौशाला का उद्घाटन किया है और कहा है कि सड़कों पर आवारा घूम रही गायों को अब आसरा मिलेगा, साथ ही बीमार गायों का उपचार भी किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आप कह सकते हैं कि बेसहारा गायों को सहारा बड़ा मिल गया है, क्योंकि उद्घाटन कर दिया गया है इस गौशाला का ऋतु खंडूरी की तरफ से, जहां पर अब आवारा घूम रही गायों को संरक्षण मिलेगा। यहाँ पर इनके लिए सारी व्यवस्था की गई है। 200 गायों की व्यवस्था इस गौशाला में की गई है। मुझे बहुत आज आनंद आया है, बहुत अच्छा मुझे इस बात की खुशी और प्रसन्नता हुई है कि हमारी जो गाय हैं जो सड़कों पे घूमती हैं या निराश्रित इधर उधर भटकती हैं, कुछ बीमार होती हैं, कुछ का एक्सीडेंट होता है, उनके लिए अब एक घर हो गया है, एक ऐसी जगह हो गई है जहाँ पर उनकी सेवा होगी, जहाँ उनकी देखभाल होगी। और बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि देहरादून के आसपास अब मॉर्निंग वॉक पर जाना खतरनाक हो गया है। विकास नगर के सहसपुर इलाके में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक बुजुर्ग को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने की नाकाम कोशिश की है। बताया जा रहा है कि जब बुजुर्ग सुबह के समय मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, उसी वक्त 3 नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और लूटपाट करने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। आसपास के लोग वहां पहुंचते हैं, बुजुर्ग को मदद देते हैं। लोगों को आता देखकर बदमाश फरार हो जाते हैं, लेकिन ये पूरी घटना जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दिल दहलाने वाली सीसीटीवी कैमरे की घटना है जो कैमरे में कैद हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस भी अब बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। और एकदम मुझे जो ना वो कर लिया, मतलब एकदम गिराया इस तरह से, मेरे सिर में हाथ चोट भी आया। गिरा के उन्होंने मेरे जो ना हाथ पैर बांधे, मुंह बांध दी ऐसे करके। ये युवक जो थे, अज्ञात युवक, उनके द्वारा लूट करने का प्रयास किया जा रहा था। तो संबंध में हमारे द्वारा 3 टीमों का गठन कर दिया गया है।
इनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौट रहे हैं।